हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर के द्वारा एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। तो सीएसआईआर जो आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा आपकी वैकेंसी को जारी कर दिया है। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। साथ ही आपकी इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो कंप्लीट जानकारी इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सकें। और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और एक आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है, उस हाइप को भी आप क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ प्रोसेस आपकी पूरी रहने वाली है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि देख सकते हैं केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि यहाँ पर देखिए आपका उद्योग अनुसंधान परिषद है, दुर्गापुर आपके इसमें स्थित है। लेकिन इसमें ऑल इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें आपकी पोस्टिंग स्टेशन भी आपके अलग अलग हैं, तो उसको आगे हम देखेंगे। पहले तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 को जारी कर दिया है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 4 जुलाई से प्रारंभ है। लास्ट डेट आपकी 3 अगस्त 2026 आपकी रखी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके संबंध में की जानकारी यहाँ पर आप आगे पढ़ भी सकते हैं। आप सब यहाँ पर कि देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपका CSIR CEMRI है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल है। और आपका जो कृषि यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ की यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए आपका जो CA आपका है पश्चिम बंगाल, और इसके विस्तार केंद्र आपका कृषि मशीनरी उत्कृष्टता केंद्र आपका जो पंजाब है लुधियाना। इसके विभिन्न ट्रेडों में आपकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपकी की जा सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की पोस्ट का नाम टेक्नीशियन है। अब यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट कितनी है, तो 27 पोस्ट निकाली गई हैं। लेवल आपका 2 रहेगा, अपर एज 28 साल, और एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी वेतनमान यहाँ पर दे दिया गया। चलिए इसकी क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पर देखिए पहली पोस्ट हमारी टेक्नीशियन की है फिटर की। तो फिटर में देखिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, और साथ ही आपके पास यहाँ पर देखिए कम से कम 55% मार्क के साथ, और ITI आपका फिटर में होना चाहिए। या भाई आपके पास इनमें से कोई यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास है 55% मार्क के साथ, या फुल टाइम आपके पास एक्सपीरियंस रहा है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का फिटर में, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। या आप 10th पास हैं और 3 वर्ष का आपके पास फिटर में एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी डिजरेबल एक्सपीरियंस आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। टोटल आपकी 14 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट हमारी जो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स की है, तो उसमें वही 10th पास होना चाहिए, और आपके पास इन संबंधित ट्रेड में आपका इलेक्ट्रीशियन में हो या मैकेनिकल में हो, इनमें से आपके पास ITI यहाँ पर होना चाहिए। तो 4 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इनमें से आपके पास 10th और ITI के संबंधित ट्रेड में यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका मैकेनिस्ट की है, तो इसमें 2 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपके पास जो भी यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए आपका जो फाउंड्री मैन है, इसमें 1 पोस्ट निकालेगा UR के लिए। अब UR वाली पोस्ट में किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए आपके यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल आपकी डीजल की है, तो इसमें 1 पोस्ट निकाली गई OBC के लिए है, तो सिर्फ OBC वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की है, तो इसमें आपकी 1 पोस्ट निकाली गई है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल आपकी 27 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ये आपका पूरे एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, तो इसको एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। और इसका देखिए यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना है, तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप इसका समकक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए और अन्य टर्म एंड कंडीशन आपको दे दी गई, तो इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर आप अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अलग अलग पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस भी अलग अलग पे आपको करनी होगी। बाकी सभी डॉक्यूमेंट हैं, किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगा, तो आपका पूरा परफार्मा यहाँ पर दे दिया गया है। अब चलिए इसकी नोटिफिकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपये है, और इसमें से एक्स सर्विसमैन SC ST वुमेन दिव्यांग इनके लिए कोई यहाँ पर देखिए फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की। अब आपको अप्लाई करने के लिए अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करिए CSIR CEMRI रिक्रूटमेंट 2026, और सर्च पर क्लिक करते ही आपको जो पहली लिंक दिख रही वैकेंसी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को और स्क्रॉल करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको जो वैकेंसी दिख रहा है टेक्नीशियन ग्रुप 2, तो इसी लिंक पर आपको एक बार क्लिक करना है। एक बार प्रेस कीजिए, तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे
तो आपको देखिए सबसे ऊपर आपको जो PDF दिख रहा है नोटिफिकेशन का, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। बाकी जो ये सभी आपको जो नोटिस दिख रहा है इन सभी को पर क्लिक करके एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँ। अप्लाई करने के लिए जो कोई बार लिंक दिख रहा है क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद देखिए आपका पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए डेट आपको यहाँ पर दे सकते हैं, लास्ट आपकी 3/8/2026 रखी गई है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर नीचे के ओर आएंगे लास्ट में रजिस्टर नाउ, इसी रजिस्टर नाउ पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो यहाँ पर फिल करना है। आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे, जैसे आपका नाम इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर कोई आपका पासवर्ड यहाँ पर आप बना लेंगे इस प्रकार से थोड़ा कठिन सा, और जिसको आप याद भी रख सकें। वही पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म करना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की थी तो वो यहाँ पर फिल कीजिए लॉगिन करने के लिए। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए लॉगिन करने के लिए, और इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको सिंपल सा कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। तो यहाँ पर अपना नाम फिल कीजिए, पूरा नाम फिल करना है, जैसे 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट में लिखिए कैपिटल लेटर में ही। इसका देखिए यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यहाँ पर आप एस करेंगे और आपने जो भी नाम चेंज किया वो यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। यदि नहीं किया तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करना। फादर के नाम के आगे आपको मिस्टर या डॉक्टर इस प्रकार से कुछ भी आपको टाइटल नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपने फादर का नाम यहाँ पर फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पर अपनी मदर का नाम को फिल कर देना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 मार्च 1999, तो 01 ऐसे फिल करेंगे 03/1999। इस फॉर्मेट आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना। आपको जूम करके हम दिखा देते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है बर्थ प्लेस। तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है सिटी का नाम फिल कर देंगे। सिटीजनशिप आपका इंडिया रहेगा। जेंडर आपका मेल फीमेल इस प्रकार से जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यदि आप फिजिकल हैंडीकेप हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। अब एस करने का इनमें से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और एक बात ध्यान दीजिए, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल 40% या इससे अधिक, और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म कंप्यूटर अथॉरिटी जो परफॉर्म आपको दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपको एग्जाम में स्क्राइब की आवश्यकता है तो यस करेंगे, और यदि आप डिसेबल नहीं है सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से सभी ऑप्शन आपकी ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट अब आपकी कैटेगरी। तो कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी यहाँ पर है इनमें से यहाँ पर टिक कीजिए। तो हम आपको फॉर्म रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा देते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से आगे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड आपको करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम OBC नॉन क्रिमिनल से अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र है खासकर OBC कैंडिडेट के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। किस अथॉरिटी के द्वारा आपका जारी हुआ, जैसे आपका तहसीलदार तो तहसीलदार, या SDM तो इस प्रकार से SDM लिखेंगे, या फिर डिप्टी कलेक्टर जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। किस डेट को इशू हुआ है तो वो डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे आपका आधार कार्ड, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन यहाँ पर फिल करने का आपको ईयर फिल करना है, मंथ फिल करना है, डेट फिल करना है। इसका यदि नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आप यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के या ऑटोनोमस बॉडी के या सेमी गवर्नमेंट के या PSU के या CSIR के, तो यहाँ पर एस करेंगे इस प्रकार से, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर किस लैब में आप हैं, इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे, कौन सी इंस्टीट्यूट में हैं, किस पोस्ट पर हैं, और यहाँ पर फिल कर देंगे। नहीं है तो सिंपल नो पर यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेट, आप सिंगल हैं मेरिड हैं, इनमें से अपनी स्थिति को सिलेक्ट करना है। यदि यहाँ पर आपको स्टे अवॉर्डेड, यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर उस कंट्री का नाम फिल करना होगा। यदि आप इंडिया में ही रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नो पर क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। आपका कम्युनिकेशन जो भी एड्रेस है वर्तमान पता पूरा फिल करना है। यहाँ पर हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर सिटी का नाम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो सही तरीके से आप फिल कीजिए। तो आपका जो भी स्टेट है वो अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका बोला गया है परमानेंट एड्रेस, ये आपका स्थायी पता है। तो यदि आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस और स्थायी पता दोनों सेम है तो चेकबॉक्स को टिक कीजिए, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इनकी अलग अलग आप एंट्री कर दीजिए।
इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो ईमेल आईडी वो आपको देखेगी, कोई और दूसरी अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे दीजिए। आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, कोई दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो फिल कर यहाँ से कर दीजिए। यदि आपका कोई सगी संबंधी आपका रिलेटिव आपका CSIR के किसी भी लैब में इंस्टीट्यूट में है तो यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पर एड ऊपर क्लिक करके उनकी जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे कि वो किस लैब में यहाँ पर हैं। पहले तो उनका नाम फिल करेंगे, किस पोस्ट पर हैं, किस लैब में इंस्टीट्यूट में है, आपका संबंध क्या है, और यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो कुडारेट पर डिलीट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट नो पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबमिट करने के लिए आपको जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको बोला जा रहा है आप अपनी जो भी प्राइमरी डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करेंगे, लेकिन ओके कर देते सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ चेक कर लेना है, सब कुछ सही है। और आपकी जो सेकेंडरी ईमेल आईडी यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से NA की एंट्री कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। आप सबमिट करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है वो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए। यदि इनमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप दोबारा से एक नया ईमेल आईडी का यूज करके अपना नया अकाउंट बनाइए और उससे फिर फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अब जब तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तब। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम को सेलेक्ट करना, पोस्ट टाइप में यहाँ पर सबसे पहले किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं टेक्नीशियन आ जाएगा। पोस्ट कोड आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप उसको अप्लाई यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो हम आपको किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज ऐसे हो जाएगी। तो देखिए हम जैसे फिटर को अप्लाई करके दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक करने का देखिए पोस्ट कोड आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल, इस पर क्लिक करके इसको पहले आपको कंप्लीट करना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की जानकारी फिल करनी है, तो 10th को सिलेक्ट कीजिए। आप किस बोर्ड से पास हुई तो वो आपका बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका जो भी बोर्ड यहाँ पर रहा है पूरे स्टेट का बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप जैसे CBSE है तो CBSE को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी CGPA परसेंट है उसको कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, तो कितने आपके परसेंट यहाँ पर बने हुए हैं 10th में तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपकी डेट ऑफ पासिंग क्या है तो वो यहाँ पर मंथ डेट फिल करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 21/5 मान लीजिए 2017, इस प्रकार से अपने यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ पासिंग फिल करना है। रिमार्क यदि आप किस डिवीजन से पास हुए हैं फर्स्ट से सेकंड से तो वो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर देखिए रेगुलर था आपका डिस्टेंस था तो जो भी था इसको सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है मार्कशीट है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों की आपको कंबाइंड PDF बनाना है, और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 12th पास है तो 12th की भी एंट्री करना है। यहाँ पर देखिए कि 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका जो भी यहाँ पर रहा है वो सिलेक्ट कीजिए। सॉरी यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बोर्ड है जैसे आपका CBSE तो इस प्रकार से CBSE बोर्ड, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो फिल कीजिए। यहाँ पर अब आपको ये सब्जेक्ट फिल करने जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस प्रकार से अपनी एंट्री कीजिए। जो भी आपके परसेंटेज वो फिल करेंगे, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर फिल करेंगे। रिमार्क आप चाहें तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन को फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। यहाँ पर आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है और आपको 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों की कंबाइंड PDF अपलोड करना है। अब जिसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में है तो एक ही की यहाँ पर अपलोड कीजिए, और दोनों अलग अलग है तो दोनों की कंबाइंड PDF बनाना है और अपलोड यहाँ से कर देना। इसका देखिए यदि आप ग्रेजुएशन पास है, जब आपके पास कोई ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की एंट्री कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्री कीजिए, आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट डिप्लोमा है जैसे DCA, PGDCA या SSSC कुछ भी आपके पास हो तो उनकी एंट्री कीजिए, नहीं तो उनको खाली छोड़ सकते, सिर्फ आपको 10th अकेला भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन ट्रेड, तो आपको देखिए ITI यहाँ पर आपका फिटर आ जाएगा, सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, तो आपका ITI सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, या 2 साल का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस है या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इनमें से है। तो जो भी आपके पास है वो अपना अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर फिल करेंगे क्या, नेम ऑफ द बोर्ड, इंस्टीट्यूट का नाम, आपका जो भी बोर्ड यहाँ पर रहा है वो फिल कीजिए, जैसे आपका NCBT या SCBT, और यहाँ पर देखिए आपका इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आपका, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस आपको अबाउटिंग द सर्टिफिकेट, तो पूरा एड्रेस यहाँ पर इंस्टीट्यूट का आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस कोर्स या कोर्स की ड्यूरेशन आपकी कितनी थी, तो कब से कब तक आपने किया है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने किया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए जैसे 2018 से मान लीजिए आपने किया है 2020-21 जो भी आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रहा है, जितने साल का रहा है वो यहाँ पर फिल कीजिए, और आपकी पासिंग डेट क्या वो फिल कीजिए, आपके कितने परसेंटेज बने हुए हैं तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कीजिए, आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं
तो सिर्फ यहाँ पर जैसे एक ही डिजिट यहाँ पर लिया जाएगा लास्ट में। यहाँ पर देखिए जैसे 78.35 बने हुए हैं तो सिर्फ को 3 यहाँ पर अकेला ही यहाँ पर आएगा। इसका देखिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऐडर ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कीजिए। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसको टिक कीजिए और आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी जानकारी को यहाँ पर सब कुछ सही आपका आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। कोई जानकारी आपको एडिट करना है तो कैंसिल पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ आपका सही है तो सिंपल आप ओके पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है। अब इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपकी डिटेल में कोई मिस्टेक होती जाती है उसी टाइम आपको सुधारते जाइए, नहीं तो आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है, जैसे UR के लिए, EWS के लिए और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा तो उनके लिए फीस पे करनी होगी। और जिसके लिए फीस नहीं लगती तो उनके लिए यहाँ पर पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का ही ऑप्शन दिखेगा। तो पहले आपको जिसके लिए फीस लगती है उनके लिए पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिखा देते तरीका। तो पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए SBI कलेक्ट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस दिख रहा है इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फीस आपका ऑटोमेटिक लोड होने लगेगा। थोड़ा सा पर वेट कीजिए आप। यहाँ पर देखिए पेमेंट कैटेगरी तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आ गई है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन किस प्रकार की यहाँ पर है तो आपको हम दिखा देते एक बार। तो रेगुलर आपकी या रिसर्च आपकी जो भी यहाँ पर है तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी आपका नाम फिल करना है जैसा आपने फॉर्म में फिल किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, आपकी ईमेल आईडी फिल करना है, आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल करना है। यहाँ पर आपको देखिए रेफरेंस नंबर या एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा है तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको कहाँ मिलेगा तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपको दिख रहा है 01/2026। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 01/2026 यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया है। यहाँ पर देखिए कमेंट यानी तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। अमाउंट आपको कितने रुपये आप पे कर रहे हैं तो 500 रुपये लग रहा है तो इस प्रकार से 500 रुपये आप फीस पे यहाँ पर कीजिए। रेमार्क में यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस। इसका देखिए नेक्स्ट रेमिटर का नाम तो यहाँ पर अपना नाम फिल कर दीजिए, आपका जो मोबाइल नंबर फिल कीजिए, आपकी ईमेल आईडी फिल कीजिए, आई हैव रीड को टिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, अभी लोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को फिल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसका जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट करने के लिए। फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से अपनी फीस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट रिसिप्ट है उसमें आपका ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, पेमेंट अमाउंट सब कुछ लिखा रहता है तो उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि वो आगे आपको फॉर्म में अपलोड भी आपको करना होगा और उसको आपको प्रिंट निकाल के भी आपको रखना होगा। तो इस प्रकार से अपनी फीस को यहाँ पर आप पे कर देंगे। तो पे करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए जो अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, अभी हमने फीस पे नहीं किया, आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। तो अब अपलोड का पेमेंट कर देंगे आप तो यहाँ पर आपको इसके बाद ये वाला आपको ऑप्शन देखिए क्लिक हियर टू डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। मैक्सिमम 100 KB तक अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना तो सिग्नेचर को 50 KB तक अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड कीजिए। यहाँ पर अपना आधार कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है आपका रिजर्व कैटेगरी का, जो SC ST OBC के हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए आप। यदि आपने कभी नाम चेंज किया तो उसको अपलोड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। एक सर्विसमैन है तो उसको अपलोड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। यदि डिवो हैं यानी डिवोर्सेस हैं या विडो हैं तो आप या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, नहीं तो इसको खाली आप भरावे, इसको भी छोड़िए। जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं फिजिकल हैंडीकैप तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो इसको भी अपलोड अब नहीं करना है। अब यहाँ पर जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे की है ध्यान से देखिए, तो आपने जो रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट या प्रिंट लिया है उसको यहाँ पर अपलोड भी आपको करना होगा। और यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर भी आपको मिला होगा तो वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ट्रांजेक्शन की डेट फिल करेंगे, किस डेट को आपने फीस पे किया है वो फिल करेंगे। और आपका जो ITI है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसका देखिए आपका जो आई हैव रीड दिख रहा है इसको टिक करेंगे और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना। चलिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको सबमिट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आप बाद में देख सकते हैं सभी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक आपकी हो जाती है, कोई गलत आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो बाद में फिर आपको एडिट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सब कुछ चेक करके ही अपलोड करना है। तो आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है।
तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, तो इसको प्रिंट करके यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल लीजिए और अपनी पीडीएफ को सेव करके रख लीजिए। अब मान लीजिए यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप एक दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम इसी प्रकार से आपका रिक्रूटमेंट टाइप को टेक्नीशियन सेलेक्ट करना है। कौन सी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, तो दोबारा से नया पोस्ट कोड को सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पर क्लिक करके उस फॉर्म को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए फीस लगती है उनके लिए अलग से आपको फीस भी पे करनी होगी। तो इस प्रकार से आप टेक्नीशियन की विभिन्न प्रकार की पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।